हेलो एवरीवन, यह बैटल थ्रू द वेन्स सीजन 7 पार्ट 440। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन और उसकी टीम गू सीक्रेट सिटी के गेट पे आ गया, जहां उसकी मुलाकात लिंकवान से हुई। दूसरी तरफ लिंकवान तो सावन को देखकर काफी गुस्सा हो चुका था, लेकिन सावन उसके एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए अपने इन्विटेशन कार्ड को उसे दिखा दिया। लेकिन इसके बावजूद लिंकवान सावन को आगे नहीं जाने देता, साथ ही उसने सावन पे अटैक भी कर दिया। पर सावन ने लिंकवान के अटैक को काफी आसानी से रोक लिया। ये देखने के बाद तो लिंकवान ने अपने सेना से उस पर अटैक कर दिया, मगर उनके बीच फाइट स्टार्ट होते उससे पहले उस जगह पर एक व्यक्ति आ चुका था जो 5th कमांडर था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में 5th कमांडर लिंकवान के साथी से सवाल करता है, इस जगह पे क्या हुआ था, तुम मुझे इसके बारे में डिटेल से बताओ। ये सुनते उस व्यक्ति ने नोट कर दिया और अगली पल इस जगह पर जो भी कुछ हुआ था उसने सब कुछ बता दिया। और पूरी बात सुनने के बाद 5th कमांडर कुछ समय के लिए हैरान हो चुका था, जिसके बाद वो सावन की ओर देखते हुए सवाल करता है, क्या तुम सावन है? दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा था। तो ये 5th कमांडर डॉजू के 3 स्टार पे है। ये सोचते हुए सावन 5th कमांडर को ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम सावन है और मैं फॉलो मिस्टर पोलैंड से हूँ। सावन के नाम को सुनने के बाद 5th कमांडर के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। तभी बीच में लिंकवान बोलते हुए 5th कमांडर से कहता है, ये वही सावन है जिसके बारे में हमारी यंग प्रिंसेस ने बताया था। लिंकवान की बातों को सुनने के बाद सावन को समझ में आ चुका था कि गुरु इल्म के अंदर कई सारे लोग उसे जानते हैं और ऐसा ह्यूनर की वजह से हुआ होगा। जब सावन ये सब सोच रहा था तब 5th कमांडर को देखते हैं जो लिंकवान को डांटते हुए कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो चुके हो? इसके पास गुरु इल्म के इन्विटेशन कार्ड है, इसलिए ये हमारे मेहमान हुए और हम अपने मेहमान से ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने की वजह से हमारे गो क्लैन की रेपुटेशन खराब होगी कि हम अपने मेहमानों के साथ अच्छे बर्ताव नहीं करते। 5th कमांडर की बातों को सुनने के बाद तो लिंकवान को गुस्सा आने लगा, क्योंकि इस जगह पर कितने सारे लोग के बीच में उसकी इंसल्ट हो रही थी। लेकिन 5th कमांडर की पावर और उसकी रैंकिंग उससे ज्यादा थी, इसलिए लिंकवान कुछ भी नहीं कहता। फिर 5th कमांडर सावन की ओर देखते हुए उसे ग्रीट करते हुए कहता है, इसकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और गुरु इल्म की ओर हम कुछ दिन के बाद रवाना होंगे, जब तक लिए आप लोग को इस जगह पर इंतजार करना होगा। ये सुनने के साथ ही सभी लोगों ने नोट कर दिया। जबकि इधर हम सावन को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वो 5th कमांडर सावन को रोकते हुए कहता है, अगर तुम्हें कभी टाइम मिले तो मैं तुमसे एक फाइट करना चाहूंगा और ये फाइट बस एक फ्रेंडली फाइट होगी। इस फाइट के दौरान बस मैं तुम्हारी पावर देखना चाहता हूँ, अगर तुम कितने पावरफुल हो। ये सुनने के बाद सावन के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। सावन जानता था कि इस 5th कमांडर ऐसा जरूर कुछ कहेगा और साथ ही इस जगह पर कई सारे लोग होंगे जो सावन से लड़ना चाहेंगे, और अगर सावन ने 5th कमांडर को लड़ने से मना कर दिया तो इस जगह पर कई सारे लोग उसे चैलेंज करेंगे, क्योंकि इस वजह से दूसरों को लगेगा कि सावन काफी कमजोर है। इसीलिए सावन 5th कमांडर से फ्रेंडली फाइट के लिए मान गया, क्योंकि सावन 5th कमांडर को हराकर गुरु इल्म के लोग को ये बता देना चाहता था कि यूनिट ने अपने लिए किसी गलत पार्टनर को नहीं चुना और तो और यूनिट गू क्लैन के लिए इम्पोर्टेंट मेंबर है, इसीलिए सावन को अपने आप को साबित करना ही पड़ेगा। ये सब सोचते हुए सावन अपनी टीम के साथ सिटी के अंदर एंटर कर गया। सीन शिफ्ट कर लिंकवान की फिगर को देखते हैं जो सावन को ज्यादा देख अपने मन में कहता है, सावन तुमने इस जगह पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें गुरु इल्म के अंदर नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हारे साथ जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें लगता है तुम अपनी थोड़ी सी पावर लेकर इस जगह पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। ये कहते हुए उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ गई। जबकि दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो इन सभी बातों से अनजान था। वो आगे बढ़ते हुए कहता है, इस जगह पर तो काफी लोग हैं, ऊपर से इन लोग की स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है। जबकि उसके बाजू में चल रही लीड फेरी डॉक्टर सावन से कहते हैं कि मैंने इस जगह से कुछ लोगों से बात की है जिनसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम हुई है। मेरी जानकारी के अनुसार इस जगह पर कई सारे ऐसे घर हैं जो हमारे रेस्ट के लिए बने हैं और उसी जगह पर जाकर हमें हाल ही फिलहाल में उस जगह पर आराम करना होगा। तब तक हमें इस जगह पर रहना होगा जब तक गुरु इल्म से कोई व्यक्ति हमें लेने के लिए ना आए। ये सुनने के बाद सावन ने भी नोट कर दिया। जिसके बाद वो लीड फेरी डॉक्टर से सवाल करता है, क्या तुम्हें कुछ आइडिया है गुरु इल्म के व्यक्ति हमें रिसीव करने के लिए कितने दिन के बाद आएंगे? सावन के सवाल पर लीड फेरी डॉक्टर कहते हैं, लगभग 3 दिनों के बाद। 3 दिनों के बाद गुरु इल्म का दरवाजा खुल जाएगा जहाँ से कुछ व्यक्ति हमें रिसीव करने के लिए आएंगे। ये सुनने के बाद सावन कहता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इस जगह पर काफी पावरफुल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनसे हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। जितना हो सके हमें इन लोगों को इग्नोर करना है। सावन की इस डिसीजन से सभी लोग एग्री हो गए। फिर अगले 15 मिनट के बाद देखते हैं जहाँ ये लोग सिटी के बीचों बीच एंटर हो चुके थे, जहाँ से काफी सारे घर दिखाई दे रहे थे। तभी वो सभी एक हॉल के अंदर एंटर कर गए। तभी सावन और बाकी लोगों की नजर कुछ लेडीज पे पड़ गई, जिस वजह से सावन उस जगह पर जाते हुए अपने टोकन को दिखाता है। इसीलिए एक लेडीज सावन और उसके ग्रुप से कहते हैं कि आप लोग मेरे पीछे आए, मैं आप सभी का कमरा दिखा देती हूँ। ये कहने के बाद वो लेडी एक डायरेक्शन में बढ़ गई, जबकि बाकी लोग उसे फॉलो कर रहे थे। और जल्दी सावन और उसका पूरा ग्रुप एक रूम के सामने आ चुका था, जिस रूम के अंदर कई सारे कमरे बने हुए थे। अब सावन का ग्रुप कई दिनों से लगातार ट्रेवल
कर रहा था, इसलिए वो लोग पहले से काफी थक चुके थे। इसलिए ये लोग रूम में आते ही आराम करने के लिए चले गए। जब सावन आराम करने के लिए अपने रूम में एंटर कर चुका था, तब हम दूसरी तरफ एक लेडी को देखते जो सावन के बारे में पूछ रही थी कि आखिर वो क्या कर रहा है और वो अभी कहाँ है। जबकि सावन इस बात से बिल्कुल बेखबर था, लेकिन जैसे सावन उस लेडी को देखता है तो वो पहचान जाता कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि यूनर थी, जो फिलहाल एक जगह पे बैठी हुई थी। और उसके सामने एक व्यक्ति आता है जो यूनर को ग्रीट करते हुए कहता है, मिस यंग मास्टर आ चुके हैं और फिलहाल यंग मास्टर गोस्ट सीक्रेट सिटी के अंदर रुके हुए हैं और उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी आए हैं। ये सुनने के बाद तो वो लड़की काफी खुश हो गई। ये सुनने के बाद यूनर के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो अपनी बॉडीगार्ड की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या सावन ठीक है? जिस पर यूनर का बॉडीगार्ड कहता है, यंग मास्टर बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे यंग मास्टर सावन गोस्ट सीक्रेट सिटी के अंदर आए थे, उस समय लिंकवा ने सावन पे अटैक कर दिया था, जो फिलहाल 1 स्टार डॉजिंग पे है। लेकिन यंग मास्टर ने एक ही पंच के अंदर उसे हरा दिया। साथ ही अब तो यंग मास्टर के पावर लेवल को मैं भी महसूस नहीं कर पा रहा, पर मेरे अंदाजे से यंग मास्टर 4 स्टार डॉजिंग पे होंगे। ये कहते हुए उनके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। साथ ही वो याद करते हैं कि ऐसे सावन एक वक्त पे काफी कमजोर हुआ करता था, लेकिन इन बीते कुछ सालों में सावन ने अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया है कि अब वो भी इसकी स्ट्रेंथ को महसूस नहीं कर पा रहा। ये सब सोचते हुए वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था। फिर वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए यूनर से कहता है, सचमुच आपकी आईसाइट काफी अच्छी है, तभी तो आपने अपने लिए इतने अच्छे पार्टनर को चुना है। उसकी बात को सुनने के बाद यूनर के चेहरे पे भी स्माइल लगा। वैसे तो यूनर को साउंड के बारे में या फिर किसी के बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि यूनर काफी सालों से अपने कल्टीवेशन में बिजी थी, ताकि यूनर अपनी स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा सके। क्योंकि गुरेलम में काफी सारे एल्डर्स हैं जो कि साउंड के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए यूनर अपने आप को और भी पावरफुल बना रही है ताकि कोई भी एल्डर उसके खिलाफ ना जा सके। भले ही यूनर अपनी कल्टीवेशन में बिजी थी, लेकिन उसे इतना तो जरूर यकीन था कि अब तक सावन ने सेंटर प्लेन के अंदर अपनी रेपुटेशन बना ली होगी। यूनर को शुरुआत से सावन पर पूरी तरह से विश्वास था। जब यूनर साउंड के बारे में सोच रही थी, तब हम उसके बॉडीगार्ड को देखते हैं जो यूनर की ओर देखते हुए कहता है, आपने जो यंग मास्टर साउंड को लेकर हाल ही में एल्डर के सामने कहा है, उस अनाउंसमेंट की वजह से कई सारे एल्डर आप पे काफी गुस्सा होंगे और तो और यंग मास्टर साउंड पे भी इससे काफी मुसीबत आएगी। ये सुनने के बाद यूनर कहती है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास है। ये कहते हुए यूनर उस मोमेंट को याद करने लगती है जब वो और सावन आराम से रहा करते थे। जबकि हम उसकी बॉडीगार्ड को देखते हैं जो हाल ही में हुई चीजों को याद करता है। फिर सीन शिफ्ट करके एक फ्लैशबैक में जाते हैं जिस जगह पर कई सारे एल्डर्स मौजूद थे और दिखने में ये जगह किसी मीटिंग हॉल की तरह दिख रही थी। साथ ही वो सभी यूनर के शादी के बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यूनर और सावन के रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका था। इसीलिए वो लोग यूनर की जल्द से जल्द शादी करवा देना चाहते थे, पर इसकी वजह से यूनर को काफी गुस्सा आ चुका था। इसलिए उसने सावन के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था कि वो सावन को पसंद करती है और एल्डर के चाहने और ना चाहने से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उस जगह पर यूनर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, इसलिए उस जगह पर उसने अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था। जबकि दूसरी तरफ एल्डर भी शांत हो गए थे। इन सभी चीजों को याद करते हुए प्रेजेंट में वो कहता है, सचमुच सावन के लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है, अब इन चीजों को सावन को ही हैंडल करना होगा। सीन शिफ्ट होकर हम अगली सुबह एक कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक फिगर बैठा हुआ था, साथ ही वो एक टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। ये फिगर और कोई नहीं बल्कि सावन था, जिसने अपनी पूरी रात भर अपनी टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। और ये वही टेक्निक होती है जो सावन को पहले गैदरिंग कॉम्पिटिशन के दौरान मिली थी। तभी सावन अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, ये ग्रेट सिंगल सोल स्किल तो सचमुच काफी कमाल की है, क्योंकि इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने की वजह से मेरे स्पिरिचुअल पावर की पावर काफी बढ़ चुकी है। ये कहते हुए सावन काफी खुश लग रहा था। और अगले सीन में हम सावन और उसकी टीम को देखते हैं जो बाहर आ चुके थे। फिलहाल कुछ दिनों के लिए सभी लोग इसी जगह पर रुकने वाले थे, इसीलिए सावन आसपास के इलाकों को देख रहा था। और घूमते घूमते सावन की टीम एक वाइन शॉप पे आ चुकी थी। फिर वो सभी खाली टेबल्स को देखकर उसी जगह पे बैठ गए और इस वाइन शॉप के बीचों बीच में एक बैटल एरिना बना हुआ था, जहाँ फिलहाल के लिए कुछ लोग लड़ रहे थे जो काफी पावरफुल होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर सावन को देखते हैं जो लीडर फेरी डॉक्टर से सवाल करता है, क्या तुमने ब्लैक सरमन आर्मी के बारे में कुछ पता लगाया? क्योंकि कुछ दिनों के बाद हम गुरेलम के अंदर एंटर करेंगे, इसीलिए जितना हमें गुरेलम के बारे में पता होगा उतना ही हमें आगे जाकर ये काम आएगा। और तो और सावन यूनर को भी पसंद करता है जो गू क्लैन के एक मेंबर है, इसीलिए सावन को गुरेलम के बारे में पता होना ही चाहिए। जबकि इन चीजों को समझते हुए लीडर फेरी डॉक्टर सावन की ओर देखते हुए उसे बताती है, मैंने और टियान जुंजे ने मिलकर ब्लैक सरमन आर्मी के बारे में कुछ चीजें पता लगाई है। फिर लीडर फेरी डॉक्टर ब्लैक सरमन आर्मी के बारे में बताते हुए सावन को कहती है, गू क्लैन के अंदर ब्लैक सरमन आर्मी की काफी बड़ी रेपुटेशन है, क्योंकि ब्लैक सरमन आर्मी को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होता, बल्कि इसके ट्रायल काफी हार्ड होते हैं। और अगर
कोई व्यक्ति इस टेस्ट में फेल हो जाए तो उसे दूसरा मौका नहीं मिलता। साथ ही ये ट्रायल हर साल होते हैं जिनमें कई सारे लोग तो फेल हो जाते हैं, लेकिन इस ट्रायल में जो पास होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं, जिस वजह से ही ब्लैक समर आर्मी काफी पावरफुल रही है और इसी वजह से गूकलैंड के अंदर भी इसकी काफी हाई रेपुटेशन है। लिटिल फेरी डॉक्टर की बातों को सुनने के बाद सावन ने भी नोट कर दिया, क्योंकि सावन ने भी ब्लैक समर आर्मी के कई सारे लोगों को देखा था जो काफी पावरफुल होते हैं और ऐसे पावरफुल और जीनियस लोग बाहर की दुनिया में बहुत ही कम देखे जाते हैं, लेकिन गुरेलम के अंदर तो भर भर के हैं। ये सब सोचते हुए सावन का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गया था और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम थर्ड कमांडर को देखते हैं जो सावन से फाइट करने के लिए काफी एक्साइटेड होगा। लेकिन आप लोग थर्ड कमांडर और सावन के बीच फाइट देखने में कितने एक्साइटेड हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 800। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय।